वही खतरनाक मुजरिम है और ये दोनों मिलकर कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे मुंबई शहर तबाह हो सकता है। और जिस नाइट क्लब पर मिलता है कॉलोनी मापा नाम का स्पेशल ड्रिंक, उसी नाइट क्लब पर एक आदमी आया हुआ था जिन्होंने हाथ पर ठीक उसी तरीके का अंगूठी बना हुआ था जो अंगूठी हमारे कॉप्स ने देखा था आनिया के घर पर। और ये देखने के बाद वहां से फोन आया था हमारे कॉप्स के पास कि एक आदमी आया हुआ है, उन्होंने हाथ पर ठीक उसी तरीके का अंगूठी पहना हुआ है। तो उसके बाद हमारे कॉप्स जाते हैं उसी जगह पर जहां पर वो आदमी आया हुआ था, मतलब उस नाइट क्लब पर जहां पर मिलता है कॉलोनी मापा। और उसके बाद इस केस में एंट्री करता है सीआईडी का सबसे बड़ा बादशाह बाजीगर, सीआईडी का सबसे बड़ा कॉप्स, जिसका नाम कुछ और नहीं था बल्कि था ढेंचू द ग्रेट खबरी। ढेंचू सर आता है, डैनी को अपने जाल पर फंसा लेता है। ढेंचू सर डैनी को बोलता है एक जगह पर आकर मिलो, एक आदमी को खल्लास करना है, उसका मर्डर करना है। ये सुनने के बाद डैनी भागते भागते आता है ढेंचू सर के पास, उस जगह पर जहां पर ढेंचू सर ने बुलाया था डैनी को मिलने के लिए। लेकिन हमारे कॉप्स तो पहले से ऊपर मौजूद था। हमारे कॉप्स जाकर डैनी को पकड़ लेता है, लेकिन डैनी वहीं पर गिर जाता है। हो सकता था या फिर हो सकता है कि डैनी को हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से डैनी जमीन पर गिर गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि डैनी एक्टिंग कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो, हमारे कॉप्स डैनी को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। लेकिन डैनी को होश आने के बाद डैनी ने हमारे कॉप्स को जो बोला था उससे ये केस पूरा 360 डिग्री घूम गया था। हमारा कॉप्स विश्वास नहीं कर पा रहा था कि डैनी ऐसा भी हो सकता है। जिसको हमारे कॉप्स मुजरिम समझ रहा था वो तो एक, आप लोग खुद ही सुन लीजिए डैनी ने क्या क्या बोला था हमारे कॉप्स को। तो बता डैनी, रोनिता कहाँ है? देख, इस तरह चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं। तुझे यहाँ हॉस्पिटल के बिस्तर से उठा के वहां जेल के काल कोठरी में उठा के फेंक देंगे, समझा? सर, ना मेरा नाम डैनी है और ना मेरी तबीयत खराब है। मैं तो बस बेहोश होने की नाटक कर रहा था। नाटक? क्यों? क्योंकि मैं अपनी पहचान इस दुनिया को नहीं बता सकता। देख डैनी, साफ साफ बता, तू क्या ना कह चाहता है? सर, मेरा असली नाम विनय है और मैं एक अंडरकवर ऑफिसर हूँ। अंडरकवर ऑफिसर? और ये सब करने का मकसद क्या है? मैं एक सीक्रेट मिशन पर हूँ और एक केस के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये मिशन क्या है? इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। रोनिता वो कहाँ है और तुम्हारे साथ कैसे? सर, वो भी एक अंडरकवर एजेंट है। क्या? अंडरकवर एजेंट? जी। कहाँ है रोनिता? सर, इस वक्त वो भी एक सीक्रेट मिशन पर है। रोनिता कहाँ है? हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। सर, मैंने कहा ना, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। देख विनय, 100 लोगों की जिंदगी का सवाल है। हमारा रोनिता से मिलना बहुत जरूरी है। वो जान बचा सकती है उनकी, हमारी मदद कर सकती है वो। सर, हम दोनों सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, प्लीज मुझ पर और दबाव मत डालिए। हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। रोनिता से मिलना बहुत जरूरी है। सर, मेरा विश्वास कीजिए, उसे कांटेक्ट करना आसान नहीं है। विनय, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि रोनिता का इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर तुम्हारे पास है जिससे तुम उससे बात कर सकते हो। सर, मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं है। देख विनय, हम नहीं जानते, तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, उससे कांटेक्ट कर, एसएमएस कर, फोन कर, कुछ भी कर, हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है? इससे उसके सीक्रेट मिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मैं वादा करता हूं तुझसे। ठीक है सर, सिर्फ आपके कहने पर मैं उसे खबर देता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। और आप लोगों को याद ही होगा हमारे बाकी कुछ कॉप्स गया हुआ था उस बार में जहां पर मिलता है वो स्पेशल दारू जिसका नाम था कॉलोनी मापा। वहां पर वो आदमी आया हुआ था जिसके हाथ में था वो अंगूठी जो कि हमारे कॉप्स ने देखा था आनिया के घर पर। वहां पर जाने के बाद हमारे कॉप्स तो उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी वहां से चलकर कहीं पर जा रहा था और उस मुजरिम का पीछा करते 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 हमारे कॉप्स जाते एक जगह पर जहां पर उस आदमी के साथ मुलाकात होता है 2 और आदमी का। और उन 2 आदमी ने अपने बहन पर कुछ लेकर वहां पर आया हुआ था जिसके बारे में उस पहले वाले आदमी को पता था जिसका पीछा कर रहा था हमारे कॉप्स। लेकिन उस 2 आदमी के साथ पहले वाले आदमी का मतलब उस मुजरिम का झगड़ा हो जाता है। ठीक उसी टाइम हमारे कॉप्स वहां पर पहुंच जाते हैं, पहले वाले मुजरिम को पकड़ लेते हैं और बाकी 2 आदमी से हमारे कॉप्स को पता लगता है कि वैन के अंदर 3 लाश है और साथ ही साथ वैन का ड्राइवर जो था जिन्होंने पैसा लिया था इस आदमी से, इस मुजरिम से ये काम करने के लिए,
वो ड्राइवर भी गायब है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं डैनी ने अखबार पर एक एडवर्टाइजमेंट छपाया था। वो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद वहां पर आता है रोनिता अपने भैया को देखने के बाद, मतलब अजय को देखने के बाद, और अजय और रोनिता को देखने के बाद दोनों ही रो पड़ता है, लिटरली रो पड़ता है दोनों। 3 साल बाद भैया और बहन एक दूसरे को देख रहा है, वो भी इस स्थिति में। और उसके बाद रोनिता का हमारे काउस पूछताछ करता है, इतने सारे लोग गायब हुआ है, किडनैप हुआ है, इतने सारे लोग, वो लोग कहाँ पर है, क्या वो लोग ठीक है? उसके बाद रोनिता बोलता है, सर उन लोगों के बारे में मैं जानकर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है ऐसे भी सर मैं आपको फोन करके या फिर चिट्ठी लिख कर या फिर किसी और जगह से जो भी कुछ हो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। और उसके बाद एपिसोड के बिल्कुल एंड पर हम लोग को दिखाई जाते वो जगह जहां पर इतने सारे लोगों को किडनैप करके एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, और यहाँ पर आया हुआ था उन लोगों का बॉस, असली मुजरिम। लेकिन उन लोगों के गैंग के बारे में पूरी जानकारी निकालने के लिए वहां पर पहुंच गई थी कोई और नहीं बल्कि अंडर कवर ऑफिसर रोनिता। लेकिन रोनिता को वहां पर 2 गुंडे ने देख लिया था, लेकिन रोनिता किसी तरीके से छुप गई थी। और यहीं पर ही होता है खत्म ये वाला एपिसोड। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, दूसरा वाला एपिसोड पहले वाले एपिसोड से ज्यादा अच्छा था। मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा कि दूसरा वाला एपिसोड बहुत ही अच्छा था। पहले वाला एपिसोड भी अच्छा था, लेकिन दूसरा वाला एपिसोड पहले वाले एपिसोड से बहुत ही अच्छा था। मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप लोग जाकर 3 ही एपिसोड देखे। तीसरा एपिसोड कल आएगा, उसका रिव्यू वीडियो आपके चैनल पर देखने को मिल जाएगा कल ही। मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर उसी एपिसोड के रिव्यू वीडियो के साथ। लेकिन अगर मैं बात करूं इस एपिसोड के रेटिंग्स का, तो 5 में से 4.9 स्टार देना तो बनता है। सब कुछ देखने को मिला था हम लोग को इस एपिसोड पर, यहाँ तक इमोशनल सीन, भाई बहन का प्यार भी हम लोग इस एपिसोड पर देखने को मिल गया था, जो कि अक्सर तो सीआईडी में देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से इस एपिसोड को बहुत ही हाई लेवल पर मैं रेटिंग करने वाला हूं। मुझे तो पर्सनल वाला एपिसोड बहुत ही पसंद आया है। दोनों एपिसोड का लिंक, पिछला वाला एपिसोड, ये वाला एपिसोड, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग जाकर आसानी के साथ दोनों एपिसोड को एंजॉय कर सकते हो। मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो पर।